इसी यात्रा में आगे आता है रहस्यमयी नदी का किनारा। नदी किनारे का दृश्य देखने लायक था। पानी बिल्कुल साफ, लेकिन अंदर क्या है ये पता लगाना मुश्किल। गुल्लू बंदर ने पेड़ से लटकते हुए कहा, अरे वाह, पानी में तो जैसे चांदी चमक रही है, कहीं ये खजाने का संकेत तो नहीं? मोती हाथी, संकेत? मुझे तो बस नहाने का मन हो रहा है। और धड़ाम, मोती सीधा नदी में कूद पड़ा, पानी चारों ओर छिटक गया। इतने में पानी के अंदर से एक अजीब सी आवाज आई, कौन है जो मेरी नींद में खलल डाल रहा है? सब चौंक गए। पानी में से एक विशालकाय मछली निकली, जिसकी आंखें लाल और शरीर सुनहरी चमक वाला था। मोती घबराकर, ओह माय गॉड, ये तो सुनहरी मछली है, पर ये इतनी बड़ी कैसे? मछली, मैं इस नदी की रक्षक हूं। यहां कोई भी खजाना ढूंढने नहीं आता, वरना मैं उसे निगल जाती हूं। गप्पू गिलहरी ने फुसफुसाकर कहा, अगर ये हमें खा लेगी तो हमारी कहानी भाग 7 में ही खत्म हो जाएगी। सब हंस पड़े, लेकिन गोलू भालू ने साहस दिखाते हुए कहा, हम खजाने के दुश्मन नहीं हैं, हम तो जंगल की भलाई के लिए आए हैं। मछली ने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है, अगर तुम मेरी पहेली का उत्तर दे दिए तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। उसने पूछा, वो क्या है जो जितना बढ़ता है उतना हल्का हो जाता है? गुल्लू बंदर ने तुरंत कहा, गुब्बारा। मछली मुस्कुराई, पानी में छपछप करते हुए बोली, सही जवाब, जाओ, तुम्हारा रास्ता साफ है। अगले भाग में आता है अंधेरी गुफा का रहस्य। नदी पार करके सब एक काली नम गुफा में पहुंचे। अंदर ठंडी हवा चल रही थी और दीवारों पर अजीब निशान थे। गप्पू डरते हुए, मुझे तो लग रहा है ये दीवारें हमें देख रही हैं। गोलू भालू, चुप रहो, कहीं आवाज गूंज गई तो यहां के जीव जाग जाएंगे। अचानक गुफा की दीवार हिली और उसमें से एक बूढ़ा कछुआ बाहर आया। कछुआ बोला, तुम लोग इस जंगल में बहुत दूर आ गए हो। जिस खजाने की तलाश में हो उसकी रक्षा 3 रक्षक करते हैं, नदी का मछली, गुफा का कछुआ और तीसरा रक्षक, जिससे मिलकर तुम्हारी हिम्मत कांप जाएगी। मोती हाथी ने पूछा, वो तीसरा रक्षक कौन है? कछुआ बस मुस्कुराया, जब वक्त आएगा तब पता चल जाएगा। कछुए ने उन्हें एक नक्शा दिया जिसमें लाल रंग का एक्स निशान था, लेकिन नक्शे के साथ एक चेतावनी थी, जो भी इस रास्ते से जाएगा उसकी सबसे प्यारी चीज उससे छिन जाएगी। सब थोड़े डर गए, पर वापस लौटने का कोई सवाल नहीं था। आगे उनके सामने आता है एक खतरनाक कांटों का जंगल। अगले दिन वे एक ऐसे जंगल में पहुंचे जहां चारों तरफ कांटे ही कांटे थे। गुल्लू गुंदर कांटों से बचते हुए बोला, यहां तो लगता है कपड़े नए फटवाने की गारंटी है। गप्पू गिलहरी हंसते हुए, तुम्हारे कपड़े? तुम्हारे पास कपड़े ही कहां हैं? जैसे ही वे आगे बढ़े, कांटों में से कुछ हिलने लगे। अचानक कांटों के बीच से एक बड़ा सा अजगर निकला, जिसकी खाल कांटों जैसी नुकीली थी। अजगर कहता है, कोई भी बिना मेरा इम्तिहान दिए आगे नहीं जा सकता। उसने कहा, तुम्हें मेरे 3 सवालों का सही उत्तर देना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं रोक दूंगा। पहला सवाल, वो क्या है जो बिना पंख के उड़ता है? मोती ने कहा, समय, और सही निकला। दूसरा सवाल, वो क्या है जो हमेशा भागता है लेकिन कभी थकता नहीं? गप्पू ने कहा, पानी की धारा, सही। और तीसरा सवाल, वो क्या है जो जितना निकालो उतना बढ़ता है? गोलू भालू बोला, गड्ढा, और ये भी सही। अजगर ने रास्ता छोड़ते हुए कहा, तुम लोग सचमुच बहादुर हो, लेकिन तीसरे रक्षक से मिलने के लिए तैयार रहना। आप भी तैयार रहो मेरे दोस्तों। ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सीख और कहानियाँ को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी का इंतजार करें। फिर मिलते हैं एक नई सीख और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।